बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर देख ही लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो रशियन और अमेरिकन नेवी की सोच के ऊपर है। रशिया के पास सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर है और वो भी इस वक्त जो है वो रीफिट हो रहा है और वो एक डॉक के अंदर पड़ा हुआ है और वो यूज़ में नहीं है। जबकि अमेरिका के पास 11 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और अमेरिका उनको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ करता है। इसकी क्या रीज़न है? जबकि रशिया और अमेरिका, अगर हम उनके न्यूक्लियर वेपन्स को देखें, उनके बॉम्बर्स को देखें, उनके और दूसरी तीसरी चीज़ों को देखें तो वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ मैच करती हैं। सोच का फ़र्क है, ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ फिर भी वो मैच करती हैं। लेकिन नेवी में आके अमेरिका और रशिया जो है वो इतने ज़्यादा क्यों डिफरेंट हो जाते हैं? बेसिकली इसमें ज़्यादा हाथ जो है वो रशिया के बहुत बड़े साइज़ का है। देखिए, आप एयरक्राफ्ट कैरियर बनाते क्यों हैं? उसकी रीज़न ये होती है कि आपने अपनी फोर्स को किसी जगह पे लेके जाना होता है। वहाँ पे लेके जाके या तो आप उस फोर्स को इस्तेमाल करते हैं या फिर आप उस फोर्स को सिर्फ एक थ्रेट के लिए यूज़ करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आए दिन अमेरिका जो है वो अपनी कोई सबमरीन या कोई एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो पर्शियन गल्फ के अंदर भेज देता है और वो ईरान के मुंह के ऊपर जाके बिठा देता है और ईरान को थ्रेट करता रहता है। हमला नहीं करता, सिर्फ थ्रेट करता रहता है। चाइना के साथ भी वो सेम करता है। वहां पे उसने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे, लेकिन डेफिनेटली उन्होंने हमला तो नहीं किया, लेकिन वो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो चाइना और रशिया को कोई ना कोई मैसेज देते रहते हैं। ताइवान के हवाले से हो गया या जापान के हवाले से हो गया। लेकिन ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए से आप अपनी फोर्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, इन बातों का रशिया को वैसे ही कोई इतना प्रॉब्लम नहीं था। उसकी रीजन क्या थी? कोल्ड वॉर के दौरान जब अमेरिका ने इतने ज्यादा अपने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए, रशिया ने इस वजह से नहीं बनाए क्योंकि रशिया का लैंड ही इतना ज्यादा था और वो अपनी फोर्सेस को सिर्फ लैंड पे ही मूव करके तो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में ले जाता था कि रशिया को जरूरत ही नहीं पड़ी कि समंदर को वो यूज करे और अपनी फोर्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाए। एक तरफ सोवियत यूनियन जो था वो अलास्का से मिलता था, एशिया से मिलता था, और दूसरी तरफ जो सोवियत यूनियन था वो यूरोप के अंदर जाता था। तो उसने अपना अगर किसी भी जगह पे इन्फ्लुएंस बनाना होता था तो वो लैंड को यूज कर लेता था। उसको जरूरत ही नहीं थी कि वो पानी को यूज करे। जहां पे रशिया का इतना बड़ा साइज होना उसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट था, वहां पे यही चीज जो थी उसके लिए नेगेटिव भी थी। रशिया की बेसिकली 4 नेवीज थी, एक नेवी नहीं थी, 4 नेवीज थी। एक रशिया की नेवी जो थी यूरोप को देखती थी, एक रशिया की नेवी जापान और इस साइड पे देखती थी, एक रशिया की नेवी ब्लैक सी को देखती थी और एक रशिया की नेवी जो थी वो आर्कटिक को देखती थी। अब आर्कटिक के अंदर रशिया को किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत नहीं थी। जो रशिया की नेवी यूरोप को देखती थी वो डेफिनेटली आपको पता है कि वहां पे उसका लैंड ही इतने ज्यादा ममालिक से मिलता था कि उसने उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो दी और उसने इतने ज्यादा टैंक्स बनाए कि अगर मैंने यूरोप पे कब्जा करना है या मैंने यूरोप के ऊपर हमला करना है तो मुझे ज्यादा से ज्यादा टैंक्स की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा मुझे आर्मी की जरूरत पड़ेगी, ना कि मुझे इतने ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत पड़ेगी। रशिया की वैसे एयरफोर्स जो थी वो उड़ के तो किसी भी यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर जाकर बमबारी कर सकती थी, एयरक्राफ्ट कैरियर की उसको जरूरत नहीं थी। फिर अगर इस तरफ से आप आ जाए तो यहाँ पे डेफिनेटली जापान वाली साइड पे रशिया ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डेफिनेटली रखा, ब्लैक सी के अंदर भी रखा। रशिया के पास सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर है और उसका नाम है एडमिरल कुज़नेट्ज़ोव। रशिया ने उसको सिर्फ एक दफा कॉन्फ्लिक्ट के अंदर यूज किया और वो भी उसने उसको सीरिया के अंदर यानी कि शाम के अंदर यूज किया। लेकिन क्या रशिया इतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंट था शुरू से कि उसको कभी भी किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत नहीं रही? नहीं, रशिया को एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत रही है, लेकिन उसको फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत नहीं रही। उसको हेलीकॉप्टर्स एयरक्राफ्ट कैरियर की हमेशा जरूरत रही है और उसको एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए हेलीकॉप्टर कैरियर्स की जरूरत रही है। इसी वजह से रशिया ने 60s के अंदर 1967 के अंदर उसने मॉस्कोवा क्लास और 1969 के अंदर उसने लेनिनग्राड क्लास हेलीकॉप्टर कैरियर जो था उसको पानी में उतारा। हेलीकॉप्टर कैरियर क्यों वो बनाता था? हेलीकॉप्टर कैरियर वो इसलिए बनाता था क्योंकि उसको पता था कि अमेरिकन नेवी की जो सबमरीन्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं और वो उसके इर्द गिर्द फिरती रहती हैं। रशिया को ऐसे हेलीकॉप्टर्स की जरूरत होती थी जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर में महारत रखते हों। फिर मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो F-35 है ये बेसिकली एक रशियन जहाज था, Yak 38, इसके ऊपर बेस है। ये एक वर्टिकल टेक ऑफ जहाज था, जैसा कि इंग्लैंड का हैरियर था और जैसा कि फिर अब अमेरिका ने F-35 बनाया। फिर इन हेलीकॉप्टर कैरियर्स के बाद रशिया ने एक सीरियस कोशिश की कि रशिया अपने कुछ एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो है वो बनाए। उसने 4 एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाए, लेकिन उसमें भी रशिया जो था वो डबल माइंडेड था और वो कुछ ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर बनाता था जो कि आप डबल यूज के लिए यूज कर सकते थे, यानी कि उनको आप एज ए शिप भी यूज कर सकते थे और उनको आप एज ए एयरक्राफ्ट कैरियर भी यूज कर सकते थे। इनको रशिया ने कीव क्लास का नाम दिया था और इनकी डिस्प्लेसमेंट भी 45,000 टन की थी और इनके ऊपर इन्होंने ये Yak 38 जहाज जो थे इनको रखा। लेकिन जब कोल्ड वॉर खत्म हुई तो उसके बाद ये जो कीव क्लास थे और ये जो मॉस्कोवा हेलीकॉप्टर कैरियर है ये रशिया ने खत्म कर दिए। इनमें से एक कीव क्लास का जो एयरक्राफ्ट कैरियर था उसको रशिया ने अल्टीमेटली INS विक्रमादित्य में कन्वर्ट करके इंडिया को दे दिया। ये बेसिकली शुरू में एक हाइब्रिड किस्म का जहाज था, यानी कि बैटलशिप भी था और एयरक्राफ्ट कैरियर भी था। 80s के अंदर सोवियत यूनियन ने बेसिकली 2 प्रॉपर एयरक्राफ्ट कैरियर्स की जो थी उन्होंने बुनियाद रखी, लेकिन
लेकिन फिर आपको पता है 90s के अंदर सोवियत यूनियन ही टूट गया, उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे, सिर्फ एक बन सका था। और जो एक प्रॉपर एयरक्राफ्ट कैरियर सोवियत यूनियन ने बनाया था वो आज भी रशियन नेवी के पास है और उसका नाम है एडमिरल कुज़नेट्ज़ोव। ये एक स्की जंप वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसकी डिस्प्लेसमेंट 60,000 टन की है और ये तकरीबन 40 के करीब हेलीकॉप्टर या फाइटर जेट्स जो उठा सकता है। इसका उन्होंने एक दूसरा जहाज जो बनाने की कोशिश की थी, उसको आपको पता है कि चाइना अल्टीमेटली उसने परचेज कर लिया था और उसने चाइना ने उसको लायोनिंग में कन्वर्ट कर दिया था। लायोनिंग चाइना का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था। अब ये जो रशिया का सोल एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये सिर्फ दो किस्म के जहाज उड़ा सकता है, एक MiG-29 और दूसरा Su-33। MiG-29 छोटा जहाज है, रशिया को इतना ज्यादा पसंद नहीं है, रशिया का एरिया बहुत बड़ा है, उस वजह से रशिया जो है बेसिकली Su-33 ज्यादा यूज करता है। लेकिन ये दोनों जहाज बहुत ज्यादा पुराने हो चुके में हैं। आप कह सकते हैं कि रशिया ने इसको अभी सिर्फ इस वजह से रखा हुआ है, इसको अभी उन्होंने फेज आउट नहीं किया कि रशिया ये चाहता है कि सिर्फ एक नाम रहे कि रशिया के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये अभी भी डॉक में पड़ा हुआ है, कई सालों से डॉक में पड़ा हुआ है और वहां से निकला ही नहीं। इसकी रीफिट हो रही है, इसके ऊपर मॉडिफिकेशंस हो रही हैं। रीजन इसकी ये है कि रशिया ने इसको जिंदा रखा हुआ है कि रशिया ये चाहता है कि सिर्फ एक आइकॉन रहे कि जी रशिया के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। बाकी और कोई रीजन मुझे समझ में नहीं आती। शायद आपको पता हो कि रशिया ने फ्रांस को एक दफा ऑर्डर किया था कि वो उसको हेलीकॉप्टर कैरियर्स बना के दे, लेकिन फिर अमेरिकन प्रेशर कुछ ऐसा था जिसकी वजह से फ्रांस और रशिया की ये जो डील थी ये कैंसिल हो गई। रशिया ने 3 का ऑर्डर दिया था फ्रांस को कि 3 हेलीकॉप्टर कैरियर जो है वो रशिया को बना के थे, लेकिन फिर वो अमेरिकन प्रेशर आया और वो फिर खत्म हो गई डील। तो बेसिक बात यही कि रशिया को कभी एयरक्राफ्ट कैरियर की ऐसे जरूरत ही नहीं पड़ी और वो हमेशा डबल माइंडेड ही रहा कि क्या उसको एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। रीजन उसकी क्या थी कि उसने जब अपनी फोर्स को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना होता था तो वो उसको ओवर द लैंड ही कर लेता था, उसको जरूरत ही नहीं थी पानी को यूज करने की। एक जगह से वो अलास्का से मिलता था, दूसरी जगह से वो यूरोप के अंदर घुस जाता था, तो रशिया को इतनी ज्यादा पानी की जरूरत नहीं थी। और पानी जो था उसके इर्द गिर्द वो सारे का सारा जो था वो कोल्ड वाटर था। हॉट वाटर जो था वो सिर्फ ब्लैक सी का थोड़ा सा हिस्सा था, लेकिन वो भी कुछ महीनों के अंदर जाके जो है वो कारआमद होता था। तो जिसकी वजह से रशिया की ये कभी इतनी ज्यादा जरूरत रही ही नहीं। हाँ, उसको एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए हेलीकॉप्टर कैरियर्स की जरूरत थी, जिसको उसने बनाया भी और बाद में उसने फ्रांस से परचेज करने की भी कोशिश की। तो दोस्तों ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।